चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं शुरू करने से पहले। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मानी कोची। ठीक है, मार्च 1 आपको ये 24 की सारी ट्रांजैक्शन, मार्च की ट्रांजैक्शन दी गई है। ठीक है, मैं सारी ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ, डेट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फटाफट से कर लेते हैं। कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 5,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720 rupees, receive cash discount of rupees 22 220 rupees, deposit in the bank 5,000, cash sales 10,000, cash withdraw from bank 2,000, receive 3 months post dated check of rupees 20,000 from Raj and discounted from bank, paying discounting charges 750। ठीक है, रिसीविंग चेक फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000 नॉट बैंक, अलाउड डिस्काउंट 200, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक, डिपॉजिट इन बैंक, पेड टू चंदर बाय चेक 2,500, रिसीव डिस्काउंट ₹100, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये ड्रॉइंग की ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर ₹20,000, रिसीव check from Ashok 5,000 and deposit in a bank, allowed cash discount 200 rupees। ठीक है, चलिए इसमें डबल कॉलम के लिए बोला गया है। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी। चलिए हम लोग अब इसकी जो भी एंट्रीज है फटाफट से हम लोग यहाँ पे डालने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7। ठीक है, चलो बोलता है मार्च 1 को कैश इन हैंड 15,000 एंड कैश एट बैंक 5,000। ठीक है, ये लीजिए 1st, 3rd, 24 टू बैलेंस BD। ठीक है, अब कैश कितना है अपने पास 15,000 रुपीज एंड बैंक में इज 5,000 रुपीज। ठीक है, बोलता है हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, और रिसीव कैश डिस्काउंट दिस। तो हम लोगों ने गुड्स परचेज किए हैं 6,720 रुपीज के, जिसमें से हमने 220 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हम लोगों ने पे कितने किए होंगे आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 3rd मार्च 24 बाय परचेज अकाउंट। कैश कॉलम में आ जाएगा 6720 रुपीज माइनस 220 रुपीज, सो 6,500 रुपीज हम लोगों ने पे किए होंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6,720 माइनस 220। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है, मार्च 5 डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। ठीक है भाई, तो यानी कि कैश गया होगा, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई हमारी, तो हम लोग पहले लिखेंगे 5 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पहले पेमेंट नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। बैंक कैश कितना कम हो रहा है 5,000 रुपीज, और हमारे बैंक में आ कितना रहा है, यस ऑफ कोर्स सेम अमाउंट टू कैश 5,000। इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री सी बिल्कुल लिखेंगे, यस। बोलता है 7th में कैश सेल्स, कैश में बेचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th 24 सेल्स अकाउंट इज 10,000। सॉरी, मैं अमाउंट गलत हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, अब 10th मार्च को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, तो कैश बैंक कॉलम में आ जाएगा, बैंक से कैश विड्रॉ हुआ है, और ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, सी लिख देता हूँ 10/3/24 टू बैंक, अमाउंट इज 2,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है 15th को,
रिसीव 3 month post dated check of rupees 20,000 from Raj and discounted from the bank paying discounting charges. अब देखिए हम लोगों ने बैंक से डिस्काउंट, हमें एक चेक मिला है 20,000 रुपीज का, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ दूसरे कलर से। 20,000 का हमें चेक मिला और हमने वो बैंक में जमा किया, पोस्ट डेटेड चेक था और बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है, हमने बैंक को 20,000 का चेक दिया और कहा अभी पेमेंट कर दीजिए, और बैंक ने क्या कहा, ठीक है मैं अपने डिस्काउंट चार्जेस काट लेता हूँ, जो उसके बाद जो पैसा बचेगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और जब ये चेक ड्यू होगा, जब कैश किया जाएगा तो बैंक को पूरे 20,000 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9250, ठीक है। सो अपने को कितना मिला बैंक डिस्काउंट से, 15th की एंट्री है अपनी, थर्ड 24 टू, यहाँ आ जाएगा बैंक, लेकिन बैंक ना लिख करके आप लिखो यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक था, मिला था किससे, राज से, तो आप सीधा का सीधा राज का नाम लिख दीजिए, राज, ठीक है, राज। और पोस्ट डेटेड चेक, कितना अमाउंट आपको मिलेगा यहाँ पे, 19,250, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। 18 मार्च रिसीव चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंक अलाउड डिस्काउंट 200, ठीक है। अब आपको एक चेक मिला 18 तारीख को, ठीक है, लेकिन आपने बैंक में जमा ही नहीं किया, ठीक है। अब बैंक तब बढ़ता जब आपका क्या कहते हैं, जब आप जमा कर देते, लेकिन हम लोग ऐसी चीज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अब अगर देखा जाए, देखो सुनो, 18 तारीख को आपको चेक मिल रहा है, आपने अपने पास लिया चेक, लेकिन वो ले जाके बैंक में जमा नहीं किया, अगर बैंक में जमा नहीं किया तो बैंक आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 18 तारीख की ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 20th मार्च 20th चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन बैंक। हाँ, अब बैंक में डिपॉजिट हो गया तो उसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे, पास नहीं पोस्ट करेंगे, सॉरी पोस्ट बोला जाएगा ये, यस। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दीपक, क्योंकि ये चेक मिला है दीपक से, और इसको लिख देते हैं चेक एडमिटेड लिख देते हैं, चेक डिपॉजिट लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, या फिर चेक इन हैंड, चेक इन हैंड ठीक रहेगा, चेक इन हैंड, क्योंकि रिकॉर्ड में था ही नहीं ना अभी तक, तो चेक लिया और रख लिया, रिकॉर्ड किया ही नहीं था, अभी एन कैश भी तो नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हम लोग चेक इन हैंड लिखेंगे, क्योंकि 20th में बोल रहा है डिपॉजिट किया है, ठीक है। अमाउंट कितना था, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट, मार्च 22 पेड टू चंदर बाय चेक 2500 रिसीव डिस्काउंट 100 रुपीज, ठीक है। हम लोगों ने पेमेंट करी है चंदर को 2500 रुपए। अब पेमेंट का ही अमाउंट हमें दे रहा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इतना डिस्काउंट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि पेड हो चुका है, उसको हम लोग नोट नहीं करेंगे। बाय क्या नाम है, चंदर, अमाउंट कितना है, 2500, ये बैंक से चेक से, तो बैंक अमाउंट में आएगा, बैंक कॉलम में आएगा, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ये है आपका 25th की एंट्री। बाय ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल है, ड्राइंग्स कितना अमाउंट है, 1,000 रुपीज, ठीक है। गुड्स सोल्ड, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000, अशोक को गुड्स बेचे हैं, लेकिन क्या ये एंट्री आएगी, क्यों, ना तो हमें इसमें कोई कैश मेंशन है, ना ही इसमें ये बोला कि भाई बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई। अगर किसी पार्टी का नाम है और ये मेंशन नहीं है कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, लेकिन इस पार्टी का नाम है जिस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको नोट नहीं करेंगे, अकाउंट में नोट नहीं करेंगे। 30th परचेज गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर ₹20,000, आपने गुड्स परचेज किए हैं चंदर से, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई पेमेंट दिखाई नहीं है, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुई है, पार्टी का नाम है, सेल या परचेज में हो, लेकिन अगर मोड नहीं बताया गया तो आई रिपीट अगेन, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसके अंदर नोट नहीं की जाती, ठीक है। 31st मार्च रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5,000,
एंड डिपॉजिट इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट 200। इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने कि इतना डिस्काउंट, क्योंकि चेक हमें 5,000 का मिल रहा है, एक बार चेक पे अमाउंट लिखा गया वो बदला नहीं जाएगा। थर्ड 24 टू अशोक, कितना 5,000 रुपीज। और कोई ट्रांजैक्शन हमारी नहीं बची है, और फटाफट से अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे 127 10 20 39250 39250। ओके 31st 324 बाय बैलेंस CD। ओके 11 सो 16 50 00 आ गया। ओके ये हमारा 5500 इधर आ रहा है, 5500 में से देश, और ये आपका आएगा 33 कह रही है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।